मेरी उम्र 20 साल है। मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ा। मैं ममता देवी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उनका बड़ा बेटा विशाल और बहू शीतल जॉब पर जाते थे और छोटा बेटा विकास भी एक कंपनी में काम करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह मेरी तरफ आकर्षित था। एक दिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस रोटी बनाना बाकी था। तभी विकास किचन में दाखिल हुआ और मेरे करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर मुझको हल्के से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा मेरे बदन में महका लगा। मैंने चाहत भरी नजरों से विकास की तरफ देखा जो मुझे ही निहार रहा था। मेरी धड़कन फिर से ठहर गई। मुझे लगा जैसे पूरे जहां का प्यार लिए विकास ने मुझे आगोश में ले लिया हो और मैं दुनिया को भूलकर विकास में खो गई। तभी ममता देवी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और मेरा सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई मैं फिर से काम में लग गई। मैं जानती थी कि विकास ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का है और विकास ने साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एक एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था मेरे साथ भी। मुझे सोते जागते हर समय विकास की नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा गया और विकास की हिम्मत बढ़ी गई और मैं अभी उसके आगे कमजोर पड़ गई। एक दिन मौका देखकर विकास ने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, विकास जी, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? माँ सो रही है, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें यहाँ पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद ना करो। मगर विकास जी, यही सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है राखी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लंबों को एक दफा छू लेने दो। विकास किसी भी तरह मुझको पाना चाहता था। मैं अंदर से डरी हुई थी, मगर विकास का प्यार मुझे उसी तरफ खींच रहा था। आखिर मैंने भी हथियार डाल दिया। मैं एक प्रेसी की भांति विकास के सीने से लग गई। हम दोनों एक दूसरे के आंगलिंग में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो मेरी आंखें छलकाए। विकास ने कहा, मैं प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से मुझको चूम लिया। मैं फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। विकास प्यार का दावा करके मुझको करीब ले आता। हम दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखा तोड़ दी थी। मैं प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं यह देखकर भव चक्की रह गई कि विकास ने रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। ममता देवी ने मुझसे कुछ खाना खास बनाने की गुजारिश की तो मैंने सीधा पूछ लिया, यहाँ कौन लोग हैं? जी हाँ, अपने विकास को देखने आए हैं। इस लड़की से विकास की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? ममता देवी ने पूछा तो मैंने हाँ से सिर हिला दिया। मैंने दिलो दिमाग में जो एक भूचाल आ गया था, उस दिन घर जाकर भी मेरी आंखों में आगे उस लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब मैं विकास के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर मैंने विकास से बात की। यह सब क्या है विकास? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं राखी, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जात की लड़की से शादी करूं। विकास ने बेशर्मी से कहा, तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझसे सपने क्यों दिखाए थे? थप्पड़ कर तड़प कर मैं बोली, और देखो राखी, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों ने कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, अपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ राखी। मैं तो अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरी जान, यकीन मानो, हमारा यहाँ प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले ही तरह मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा। मुझको कसकस पकड़कर मुझे विकास ने कहा। मुझको लगा जैसे हजारों बिच्छू ने मुझे जकड़ कर रखा हो और मैं खुद को विकास के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों में से आंसू बहरे जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर मैं सारी रात सोचती रही विकास की बेवफाई को, और अपनी मजबूरी मुझे रह रह कर कचोट रही थी। विकास के लिए भले ही यह प्यार तन की भूखी थी, मगर मैंने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था इतनी आसानी से। मैं विकास को माफ नहीं कर सकती थी। उसके लिए किए की सजा तो देनी ही होगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि विकास को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर मुझे समझ आ गया कि मैं विकास को बदल कैसे सकती हूँ। अगले दिन से ही मैंने बदले पथ कट लिखनी शुरू कर दी थी।
उस दिन से ज़्यादा ही वन सवर कर विकास के घर खाना बनाने पहुंची। विकास शाम की शिफ्ट में ऑफिस आता था। ममता देवी हर दूसरे दिन दोपहर में घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैरों में तकलीफ थी, इसलिए वह बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। दोपहर में ममता देवी के जाने के बाद मैं विकास के पास चली आई और उसका हाथ पकड़ के बोली, विकास, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के दिनों में मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ, आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। विकास की तो मांग पूरी हो रही थी। उसने झपट के मुझको करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए और बेड पर विकास की बाहों में मचलते हुए मैंने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे विकास, शादी के बाद भी मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ राखी, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ है और प्यार दूसरी चीज़ है। हम दोनों का प्यार एक शरीर, यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। कहकर विकास फिर से मुझको बेतहाशा चुमने लगा। शाम को मैं अपने घर लौट आई। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैं बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली। फिर मोबाइल देखकर मैं बैठ गई। आज के हमारे शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। मैंने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा जहां से हम दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। काफ़ी देर तक एक का लंबा अतरंग वीडियो था। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोज़ एडिट करके बड़ी चतुराई से मैंने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में विकास की शादी हो गई और 15 दिन के अंदर ही मैंने विकास की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन मैंने ममता देवी को कह दिया कि मेरी दिल्ली में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। उस दिन मैं विकास से मिलने भी नहीं और घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने और विकास के 2 अतरंगे वीडियो विकास की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद मैंने एक और वीडियो व्हाट्सएप किया और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब विकास का फ़ोन आया। मुझको इसका अंदाज़ा पहले से था। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से विकास का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया, राखी, तुमने यह क्या किया? मेरे साथ मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने यह वीडियोस बेच दिए। तुम्हें पता है सीमा सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। राखी, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं क्या करूँगा? अब तुम ना घर में रहोगी ना घाट के। गुड बाय मिस्टर विकास, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने आज विकास से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसू का बदला। अब मेरे दिल को सुकून मिला था। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।